नमस्कार। और आज जैसा कि रविवार है और हर रविवार को हम लोग मिलते हैं होम मीटिंग के इस कार्यक्रम में। तो आरसीएम बिजनेस का ये जो होम मीटिंग है हर संडे को होता है 11:30 बजे। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। किसी न किसी के घर के अंदर जाइए या तो किसी को अपने यहाँ बुलाइए और उनको पहले प्लान दिखाइए, फिर प्रोडक्ट दिखाइए और इस काम को आगे बढ़ाइए। बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। बिहार के अंदर पूर्वी चंपारण में ढाका एक जगह है, वहाँ एज एसडीओ मेरी पोस्टिंग थी। वहीं आज से लगभग 17.5 साल पहले मैं नौकरी कर रहा था, तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। होता क्या है दोस्तों, ये बिजनेस मिलना बहुत आसान है, किसी को भी बहुत आसानी से मिल जाता है। जिस समय मैं इस बिजनेस में आया था उसमें 3 पैंट और 3 शर्ट के कपड़े के साथ कोई भी खरीद के कोई भी आदमी इस बिजनेस में आ सकता था। आज के डेट में वो भी नहीं रहा। आज के डेट में कुछ भी आप जरूरत का सामान, नमक, तेल, हल्दी, साबुन, सर्फ आप खरीद लेते हैं 2000 का और इस बिजनेस में आप आ जाते हैं। तो क्या है कि इस बिजनेस में आना बहुत आसान है और जितना आसान है इस बिजनेस में आना उतना ही आसान है इस बिजनेस से साइड हो जाना। लोग साइड हो जाते हैं इस बिजनेस को बिना समझे, बिना जाने। बहुत सारे लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस में आए हैं, उनको मैं बता दूं कि आरसीएम बिजनेस के साथ आपका जुड़ना आपके लिए एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन यही आगे चलकर आपके, आपके परिवार के, समाज के, देश के और पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत लंबी छलांग साबित होने वाली है दोस्तों। आरसीएम बिजनेस सबके लिए है, जैसा कि प्लान दिखाया अभी न्यायाधीश ने आप लोगों को। हर व्यक्ति आरसीएम में अपना कैरियर बना सकता है। जैसा कि मैं खुद एज क्लास 1 ऑफिसर बिहार सरकार के अंदर जॉब कर रहा था, तभी उस जॉब को छोड़कर मैंने यहाँ दोबारा अपना कैरियर बनाया। तो हर व्यक्ति इस आरसीएम में अपना कैरियर बना सकता है, हर व्यक्ति आरसीएम में सफल हो सकता है, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लाखों रुपए की महीने की इनकम आ रही है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है और ये सबके लिए कोई भी कर सकता है। जैसा अभी आपने हर चीज देखा, कोई भी व्यक्ति इसमें कर सकता है। हर व्यक्ति आरसीएम में सफल हो सकता है, हर व्यक्ति आरसीएम में एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है दोस्तों। आरसीएम के जो उद्देश्य हैं, कितने महान उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा एक नए भारत का निर्माण और तीसरा स्वावलंबन। कौन स्वस्थ रहना नहीं चाहता। और जैसा कि आप देखते हैं कि मार्केट से जो भी प्रोडक्ट हम खरीद के लाते हैं वो उन प्रोडक्टों के चलते ही आज हम बीमार पड़ते हैं ज्यादा। हम कहते भी हैं लोगों से, आप पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, महीने भर पैसे कमाते हैं, उसको खर्च करते हैं आप बाजार में जाके। आपको लगता है कि हम बाजार से खरीद के सामान ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों आप बाजार से सामान खरीद के नहीं ला रहे, आप बाजार से बीमारी खरीद के ला रहे हैं। आरसीएम मार्केट के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं घंटों बोल सकता हूं। इन आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, तो जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम लेके आती है वो सभी हमारे स्वास्थ्य
को अच्छा करने के लिए लाती है। दूसरा, एक नए भारत का निर्माण। कौन नहीं चाहता, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चाहता है कि भारत एक नया भारत बने, एक नए भारत का निर्माण हो। ये देश कभी सोने की चिड़िया थी, आज वो प्लास्टिक की चिड़िया बन चुकी। आज हम आरसीएम के माध्यम से पुनः इस प्लास्टिक की चिड़िया को सोने की चिड़िया में बदल सकते हैं। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा अवसर है। तीसरा है स्वावलंबन। कौन नहीं चाहता स्वावलंबी होना दोस्तों? हर आदमी स्वावलंबी होना चाहता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, क्यों? किसी का भी काम बिना पैसे के नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। अब पैसा कमाने की बात आती है तो कमाने का जरिया नहीं है आदमी के पास। नौकरी नहीं है, खेती नहीं है, बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है, और इन सब का समाधान आरसीएम लेके आई। आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा पे बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है। नए भारत के निर्माण के लिए हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लाखों लोगों को अभी तक स्वावलंबी बना चुका है। और ये तीन उद्देश्य हर हिंदुस्तानी का उद्देश्य होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप सब एक लक्ष्य बनाएंगे। ये तीन उद्देश्य अपने जीवन का हर लोग बनाएंगे और इस उद्देश्य को हम आरसीएम के माध्यम से पूरा करेंगे दोस्तों। आरसीएम बिजनेस को कैरियर की तरह हम क्यों चुने? हम क्या कर रहे हैं आपसे कि कैरियर की तरफ आप अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ आरसीएम को भी करें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं आपसे? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम छोटे थे तो बोला करते थे, सोचा करते थे कि बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, वकील बनूंगा, आईएएस अफसर बनूंगा, सीए बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, पायलट बनूंगा। बहुत सारी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमको बड़ा होके क्या बनना है। हर बच्चा अपने बचपन में बहुत से सपने देखता है। हो सकता है आपने भी वो सपने अपने लिए देखे होंगे। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ये बोलता हो कि मैं बड़ा होके मजदूर बनूंगा, मैं बड़ा होके चपरासी बनूंगा, मैं बड़ा होके चोर बनूंगा, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। कोई नहीं है। हर कोई अपना अच्छे करियर के लिए सोचता है। हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि जब हम एक आइडियल करियर, अच्छे करियर की बात करते हैं तो एक आइडियल करियर वो होता है जो आपको आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में ग्रोथ दे, आगे बढ़ने का मौका दे, आपके सपनों को पूरा करने का मौका दे, जीवन में सिक्योरिटी देने का काम करे, सुरक्षा मिले, मान सम्मान दे, इज्जत मिले, शोहरत मिले, मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। ये सभी चीजें हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं दोस्तों। तो अब सवाल ये है कि आरसीएम बिजनेस को हम कैरियर की तरह क्यों चुने? आरसीएम बिजनेस को कैरियर की तरह हम क्यों चुने? भाई आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्त, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो भी साथ में आरसीएम बिजनेस क्यों करें? पहले इसको समझना पड़ेगा आपको, क्यों करें। जब आप ये समझ जाएंगे कि क्यों करें तो फिर कैसे करें ये आप समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। और कैसे करें आसान है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अभी जो भी महीने का इनकम कर रहे हैं उससे खुश हैं? अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? मैं अक्सर पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहता हूँ, लोगों से मिलते रहता हूँ जो कहीं कहीं से, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से बाहर जाके काम करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी जो आप काम कर रहे हैं
क्या आप अपने बच्चे से भी वही काम कराना चाहेंगे? कोई तैयार नहीं होता। कोई भी अपने जॉब से, अपने काम से खुश नहीं है, कोई अपने काम से संतुष्ट नहीं है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका है? कोई ग्रोथ का प्लान है? आपका भविष्य क्या है? आज से 3 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? आज से 5 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी? क्या है आपका भविष्य? पता है आपको? जब समय आएगा तब देखेंगे। कहीं आप इस भंवर जाल में तो नहीं फंसे में अभी तक दोस्त? समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आपका समय आता नहीं है, आपको अपना समय लाना पड़ता है। टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्त, सभी चीजों में बदलाव आ रहा है। आज से 10 साल या 20 साल पहले जो लाइफ स्टाइल थी और जो आज लाइफ स्टाइल है आपकी, और जिस तरह की लाइफ स्टाइल की कल्पना करते हैं आप, हम सब लोग जिस तरह से जीना चाहते हैं और जिस तरह से जी रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। पहले घरों में टीवी इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आज घर घर में टीवी है। एक जमाना था जब कई घरों में लैंडलाइन फोन तक नहीं हुआ करता था। आज दोस्तों घर के हर मेंबर के हाथ में मोबाइल है, कई कई मोबाइल है। अब तो छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए टैब चाहिए, मोबाइल चाहिए, जरूरत है। रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, वॉशिंग मशीन की जरूरत है। इस तरह के कई कई आधुनिक उपकरण हमें तो अब घरों में चाहिए ही चाहिए। समय के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं दोस्त, समय के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ी है। लेकिन अगर इनकम की बात करें तो क्या वो इतनी तेजी से बढ़ी है? महंगाई बढ़ रही है हमारी जरूरतें। आने वाले दिनों में महंगाई और भी बढ़ेगी, नई नई जरूरतें और भी बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े, जिसके कारण सभी चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इनकम यानी कि आमदनी वो नहीं बढ़ रही है। तो कैसे बैलेंस हो रहा है? हम अपनी जिंदगी कैसे चला रहे हैं? कैसे जी रहे हैं हम? अपने सपनों को दबा के, अपनी जरूरतों को कम करके, समझौते करके, कॉम्प्रोमाइज करके, छोटे बड़े समझौते करते करते हमारी जिंदगी चल रही है, गुजर रही है। और ये समझौते सिर्फ हमें ही नहीं करने पड़ते, बल्कि हमारे परिवार को भी करने पड़ते हैं, हमारे बच्चों को भी करने पड़ते हैं। हमारे बच्चों और हमारे परिवार को भी हमारी औकात का पता चल गया है दोस्त। इसलिए हमारे बच्चे हमसे मोटरसाइकिल की डिमांड नहीं करते, वो साइकिल की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे मम्मी पापा की औकात नहीं है मोटरसाइकिल दिलाने की। और हम क्या करते हैं? हम साइकिल में भी बहाने ढूंढते हैं, बहाने करते हैं। अगले साल दिला दूंगा, क्लास में फर्स्ट आ जा तो दिला दूंगा। दोस्तों हम बहाने ढूंढते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं। आप अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने जाते हैं मार्केट, आप अपने पति के लिए कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं मार्केट। आप जो कपड़ा खरीद के लाते हैं वो आपके पॉकेट पसंद का होता है या आपके मन पसंद का? सोचिए दोस्तों, हम हर जगह बहाने ढूंढते हैं। आपकी नौकरी में
या आपके बिजनेस में जो भी आप करते हैं उसमें अनेकों समझौते करते हुए आप और आपका परिवार चल रहा है। तो मुझे ये बतलाइए कि क्या आपको लगता नहीं है कि आपके जीवन में एक बदलाव की जरूरत है? जी हाँ दोस्त, आपके जीवन में है जरूरत एक बदलाव है। हम सभी लोग एक सपना देखते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। आज समय के साथ हायर एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई बार हम लोग खुद कितने बहाने बनाकर अपने बच्चों को उनके सपनों से महरूम कर देते हैं, क्योंकि समझौता तो करना पड़ेगा हमें भी और हमारे परिवार को भी, क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। ये हमारी मजबूरी बन जाती है दोस्त। ये कैसी तैयारी है हमारी दोस्त? आपका कैरियर आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपको अगर कोई कामयाब बना सकता है इस धरती पर, इस दुनिया में, तो वो सिर्फ एक इंसान है और वो है आप खुद। और कोई इंसान जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है तो वो भी एक ही इंसान है, वो है आप खुद। आप खुद। तो ये डिसीजन आज आपको लेना होगा कि आरसीएम बिजनेस को करियर की तरह चुनना, करियर की तरह चुने आरसीएम को। क्योंकि समय के साथ किसी भी व्यक्ति की काम करने की क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है। आज आप काम कर रहे हैं, जितने भी काम आज आप कर पा रहे हैं, आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद शायद हमारे अंदर काम करने की उतनी क्षमता नहीं रहती, नहीं रहेगी, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे इनकम पर, हमारे आमदनी पे पड़ेगी। हम उतना काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी आमदनी घटेगी। एक उम्र ऐसी आती है दोस्तों हर आदमी के जीवन में जहां आर्थिक रूप से मजबूती बहुत जरूरी बन जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपकी निर्भरता दूसरे पे हो जाती है। आप किसी दूसरे पे निर्भर हो जाते, किसी दूसरे पे निर्भरता, उनसे पता चलेगा आपको क्या होता है जो किसी पे निर्भर है, दूसरे पे दोस्तों। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग लाखों रुपए की आमदनी ले रहे हैं हर महीने। यहाँ कोई आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करने के लिए नहीं बैठा है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हिंदी अंग्रेजी बोलने आता है कि नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से आए हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 साल से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। यहां मायने रखता है तो बस ये कि आप में आगे बढ़ने की, जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, बस सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। यहाँ ऐसे लोग भी लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। 26-27 साल के नौजवान लोग इस बिजनेस में कमाल कर रहे हैं खूब। सिंपल हाउसवाइफ्स जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रही, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रही। आरसीएम बिजनेस में और भी बहुत कुछ खास है। आरसीएम का इनकम बहुत खास है दोस्त, स्टेबिलिटी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं पैसा तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ मिलती स्टेबिलिटी, लगातार इनकम। मैं अपने बारे में बताऊं, 2018 के दिसंबर में मैं यूपी के दौरे पे था, श्रावस्ती बहराइच के दौरे पे था, उधर से लौट रहा था तो बहराइच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं लखनऊ से सीधे अपने गांव चला गया। गांव में पता चला कि मेरा ब्रेन हेमरेज है। 1.5 साल तक मैं बेड पे रहा, 3 महीने तक आईसीयू में रहा। आईसीयू में लाख रुपए पर डे खर्च होते थे। 1.5 साल बेड पे मैं रहा, कितने खर्च हुए होंगे आप अनुमान लगा के। पैसे का महत्व मुझे हॉस्पिटल में जाके पता चला, क्या महत्व।
लेकिन मेरे परिवार को कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था, नहीं कर पा रहा था, बेड पे था, फिर भी लाखों रुपए महीने की इनकम आरसीएम से आ रही थी, कभी बंद नहीं। आपने भी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल आरसीएम बिजनेस को दिया और आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच गए। उसके बाद अगर आप उतना एफर्ट किसी कारण से नहीं भी लगा पाते हैं और आपने एक मजबूत टीम खड़ा कर लिया है, अपना मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है, तो आपको भी इनकम आती रहेगी, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम सब आती रहेगी। आरसीएम से जुड़े हुए रहते हैं आप तो। इतना नहीं दोस्त, आरसीएम बिजनेस में और भी बहुत कुछ खास है। रेस्पेक्ट, इतना रेस्पेक्ट मिलता है दुनिया में, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों मिलता है आरसीएम में इतना रेस्पेक्ट? क्योंकि इस बिजनेस में आप अकेले कामयाब नहीं होते। इस बिजनेस में आप लाखों हजारों लोगों की मदद करके उनको आरसीएम बिजनेस के जरिए जिंदगी सुधारने का मौका देके लाखों लोगों के सपनों को साकार करके सफल होते हैं, इसलिए इतना रेस्पेक्ट मिलता है दोस्तों। तो आइए, आपके पास एक मौका है अपने जीवन में एक लंबी छलांग लगाने का। हम इस बिजनेस में आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। हम आपका आरसीएम बिजनेस की इस सफलता भरी दुनिया में स्वागत करते हैं। ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है। यू आर बोर्न टू विन, आप जीतने के लिए पैदा हुए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय आरसीएम। थैंक यू। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सभी साथियों ने देखें कि कैसे एक सर इतने बड़े पोस्ट को रिजाइन करके इस बिजनेस को कर रहे। तो सर ने बताया कि इस बिजनेस के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और एक स्टेबल इनकम यहाँ आ सकता है। क्योंकि देखिए खर्चे परमानेंट है, लेकिन बाहर मार्केट में इनकम परमानेंट नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में अगर खर्चा परमानेंट है तो इनकम भी परमानेंट है, क्योंकि हम खर्च करने से यहाँ पे इनकम आती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से सर ने बताया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे साथी आज जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस बिजनेस को समझे होंगे और आगे अपना एक माइंड सेट किए होंगे कि हाँ, हमें भी इस शानदार इनकम को लेना है और इस बिजनेस में एक अच्छा करियर बनाना है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ साथियों से फीडबैक लूँ जहाँ पे जो अलग किसी के साथ बैठे हुए। तो मुझे दिख रहे हैं सबसे पहले सुनील तिवारी जी कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं किसी नए साथी के साथ में। तो बिल्कुल अपना फीडबैक दें सुनील तिवारी जी, कैसा आज के प्रोग्राम से सर आपने क्या सीखे, और आपके साथ में कोई साथी बैठे हुए हैं तो उनसे भी अपना बातचीत करें। जी सुनील तिवारी जी। जय जी जय जय और सारे साथियों को जय आरसीएम। सर आज हमारे पुराने मित्र हैं, वो हमारे साथ हैं आज आरसीएम मीटिंग में और इनको बहुत ही अच्छा लगा। खास करके दयानंद सर, मिश्रा सर, नाम तो लेना गुनाह है लेकिन फिर भी नाम लेना पड़ेगा। इनकी जो बातें इनके दिल को लगी है, बीच बीच में बोल भी रहे थे कि 100% फैक्ट बातें बता रहे हैं। तो जरा इनके मुंह से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, आप लोग भी सुनिए इनको कैसा लगा। जी सर, वेलकम सर, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? गुरुजी पाला जी। हाँ कुछ क्या नाम हुआ आपका? बस आप, मेरा नाम प्रभाशंकर राय है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। सर की आज जो बातें सुने सर, वो उसके सुनने के बाद क्या विचार बनाए सर, बताइए। नहीं, मैं विचार एकदम 101 है कि हम इसमें ज्वाइंट होंगे और जो भी होगा निर्णय आप लोग से जो मीटिंग में रहेगा उसमें करेंगे और निर्णय हमारा 101। और दूसरा बात की जो सुनील हमारे ट्रेन के मित्र रहे थे, ट्रेन में जी और जाते आते ट्रेन में उसी वहीं से है। अच्छा अच्छा, उन्होंने जो बोला कि भाई आओ और उसके द्वारा मैं आया। नहीं बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू मिल के करेंगे धमाल।
चलिए थैंक यू सर, थैंक यू, और ढेर सारी बधाई हो। आप जल्द से जल्द इस बिजनेस का एक यूनिक आईडी लीजिए और शुरुआत करिए, और सब मिलके हम लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत बड़े कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारे बीच में प्रियरंजन सर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से कहीं नई जगह पे, तो मैं चाहूंगा कि सर से भी बात करें। जी जी सर। हमारे साथ हैं विश्वकर्मा जी, तो इनको कैसा लगा जरा बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते विश्वकर्मा जी, कैसा लगा? बढ़िया लगा जी बताएं सर, कैसा आज के प्रोग्राम से आपने क्या निर्णय ले रहे हैं कि आसिफ के प्रोडक्ट्स यूज करके और अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो सर को बताएं सर क्या क्या, क्या लगा आज? हाँ सर, बढ़िया लगा, काम बहुत बढ़िया है। चार्जिंग भी थोड़ा मिलता है बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, बस कोई फेल हो जाता हूँ। तो बिल्कुल चार्जिंग लोगों को दिखाइए ये मीटिंग, मीटिंग दिखाइए लोगों। जी थैंक यू। बिल्कुल चार्जिंग को लगातार बनाए रखने के लिए सुबह 7:50 पे डेली प्रोग्राम होता है, उसमें डेली आप आए। और कोई भी साथी जो अलग जगह पे बैठे हों कई साथियों के साथ, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और हमारे बीच में विनय कुमार जी का जो आईडी है, शांति देवी जी अपना माइक अनम्यूट करें, और आपके साथ में भी कई सारे साथी थे, तो अपने माइक को चालू करें। विनय शांति देवी जी, विनय कुमार के नाम से जो आईडी है। शांति देवी जी आवाज आ रही है आपको? और कोई साथी जो अलग जगह पे बैठे हो कई साथियों के साथ में, या अपना आज कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो हैंड राइज करें जल्द से जल्द, क्योंकि समय हो चुका है और इस प्रोग्राम की समापन की ओर ले जाना सिर्फ 4 मिनट बचे हुए। जी कोई साथियों का अभी तक हैंड राइज नहीं आया, तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार सेशन रहा। और जो भी साथी इस प्रोग्राम में आए हैं, तो बिल्कुल एक निर्णय लें, और निर्णय लेके अपने एक मजबूत निर्णय लें और अपने घर के प्रोडक्ट्स को बदलें। जैसे ही आपके घर के प्रोडक्ट्स बदलेंगे, तो सबसे पहला जो फायदा होगा कि आपका मेडिकल बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका, पूरी फैमिली का आपका अच्छा होने लगेगा। तो उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट सर क्या क्लोज करें सर, एंड करें सर जी? हाँ, हमारे बीच में एक साथी और बैठे हैं, रविंद्र भारती, जो आज पहली बार इस प्रोग्राम में है। रविंद्र जी आपको आवाज आ रही है? रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक। उनकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन अगर लगाए हुए तो हेडफोन निकाल दीजिए, और या ब्लूटूथ से कनेक्ट हो तो भी उसको निकाल के फिर बात करेंगे तो आपकी आवाज आएगी। रविंद्र भारती जी माइक चालू कीजिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी, क्योंकि आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट है, तो ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके फिर बात कीजिए, तब आएगी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ विनय कुमार जी, शांति देवी जी बताएं। शांति देवी जी, जी शांति देवी जी अपना बताइए कि आज के साथ में आज कितने लोग थे, और आप कहाँ पे हैं बताइए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहराइच से हूँ जी। 3 लोग देखते थे आपके में। अच्छा 3 लोग थे आपके साथ में? जी सर। तो बात कराइए, जो भी एक आदमी से किसी से बात कराइए कि आज का प्रोग्राम सुन के उनके मन में क्या प्रोग्राम बना है, कि किस तरीके से। जी कैमरा ऑन कीजिए, आप कैमरा ऑन कीजिए। जी आज आपने प्रोग्राम सुने तो क्या समझ में आया? गीता देवी बोली थी। हाँ तो आज प्रोग्राम सुने तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो बिल्कुल शांति देवी जी के साथ में शुरुआत कीजिए। और हाँ जी सामान खावा अच्छा लगा। सामान खाया अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है, बिल्कुल लगातार सामान यूज कीजिए, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो जाएगा और बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो आइए इसी के साथ में इस प्रोग्राम की समापन करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है।
तो जो भी हमारे साथी हैं एक बार अपने माइक को अनम्यूट करें और कैमरा को अनम्यूट करके एक बार बोलेंगे जय आरसीएम। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को 11:30 बजे और डेली सुबह 7 बजे 50 मिनट पे। थैंक यू जय आरसीएम।